बल्कि वो आपके सामने टिक नहीं सकता। आसान लफ्जों में, सबसे पहले जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा या अहले बैत की बात आपने करनी है तो आपने सबसे पहला पॉइंट अपने ज़हन में रखना, और ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब भी बात करनी है, जो भी सामने कर रहा है उसको बोलो या कुरान से बात होगी या हदीस से होगी। आप कहेंगे अतारी साहब इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बात हो रही है सहाबा और अहले बैत की, और मैंने कहा कि हम करेंगे या कुरान से या हदीस से, तारीख से नहीं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये सहाबा हूं या अहले बैत हूं, ये कुरानी हस्तियां हैं, ये तारीखी हस्तियां नहीं हैं। जिसको समझ आई है वो सुभान अल्लाह कह सकता है। समझ आई आप हजरात को? मैं देता हूं मौका आपको, मैंने लाइन ते चढ़न दे, आप थोड़ा मेरा साथ देते रहें। ये तारीखी हस्तियां नहीं हैं, ये कुरानी हस्तियां हैं। जब ये हैं कुरानी हस्तियां तो मेरा चांद मेरे सामने या कुरान पढ़ या मेरे मुस्तफा का फरमान पढ़, फिर तारीख के हवाले क्यों देता है हमें? और ये याद रखना, तारीख का हर वो गोशा जो कुरान के मुताबिक हो या हदीस के मुताबिक हो, हम मानने के लिए तैयार हैं, और अगर इसके मुखालिफ हो तो मैं सने तारीख तेन चुक के मारांगा उथे। तो इनके समझे है भी सहाबा और अहले बैत की बात हर ऐरे गैरे की हम बात सुन लेंगे? नहीं, ये 300 साल के बाद लिखी गई तारीख है, और कुरान वो है जो मेरे रब का कलाम है जिसने पूरी कायनात का इहाता किया हुआ है, और उसमें हर हकीकत को बयान कर दिया गया। फिर मैं तारीख क्यों देखूं? मैं अपने रब के कुरान को देखूंगा। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? हर वो तारीख का हिस्सा जो कुरान और हदीस के मुखालिफ है, नहीं मानते हम उसे। यह अहले सुन्नत का उसूल है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। तो इस वास्ते जो कहते तारीख में लिखा है, मैं कहता तेनू अपनी तारीख विलादत ही याद कोई नहीं। तू गल्लां करना सहाबा और अहले बैत नूं, और तारीख दे विचों बंदे दा पुत्तर बन, पहले कुरान पढ़, फिर हुजूर दा फरमान पढ़। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सब हजरात की? तो फिर हमसे बात कर, फिर तुम्हें बताऊं सहाबा क्या और अहले बैत क्या है। और ये कोई आलिम बताएगा, ये जमाने के डूम नहीं हमें बताएंगे। जिसका जो चीज चाहता है आके सहाबा और अहले बैत की खिलाफ बकबक करता है, फुलां तारीख में ये लिखा, फुलां में। मैं कह जिसलिए 80 तारीखें खोलियां तू तंग होएगा। इस वास्ते हम कह रहे हैं या कुरान खोलो या मुस्तफा का फरमान खोलो। अब समझ आ रही है आप सभी हजरात को? ये सबसे पहली बात। और दूसरी बात, ये दूसरा पॉइंट भी समझ लीजिए। आपने अगर देखना हो ना कि बंदा बंदे का पुत्र है या नहीं है, जो भी स्टेज पे बैठा है, जिसके भी स्टेज पे बैठा है, आपने देखना बंदे का पुत्र है कि नहीं है। आप देखें, अगर वो नबी पाक के सहाबा के अदब और प्यार की बात करता है, और आका करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत के अदब और प्यार की बात करता है, अल्लाह के वलियों के अदब और प्यार की बात करता है, मेरे नबी के अदब और प्यार की बात करता है, तो समझ लो बंदे का पुत्र है। और ये आपको कहीं और नजर नहीं आएगा, अल्लाह के फजल से ये अहले सुन्नत के स्टेज पे नजर आएगा। समझ आ रही है आप हजरात को? ये आवाज थोड़ी सी इसकी ना साफ कर दें, थोड़ी सी अगर सीटी बंद कर दें इसकी। गिरामी कदर हजरात, अब ये दूसरी बात मैं आपकी खिदमत में कह रहा हूं, ये इसलिए कि जब भी अहले सुन्नत का ये उसूल है, जब भी जिक्र करना है सहाबा या अहले बैत का, बैलेंस बराबर रखना है। ये ना हो कि सहाबा की बात करते हो तुम अहले बैत की तौहीन कर जाओ, या अहले बैत की बात करते हो सहाबा की तौहीन कर जाओ। नहीं, बैलेंस बराबर रहना चाहिए। अगर सहाबा की इज्जत की बात है तो अहले बैत की भी इज्जत करनी पड़ेगी, और अगर अहले बैत की इज्जत की बात है तो सहाबा की इज्जत की भी बात करनी पड़ेगी। ये याद रख लीजिए, दूसरा उसूल है। अगर कोई इनमें से उसूल को छोड़ दे तो समझ लीजिए कि वो बंदा ठीक, ये दूसरा उसूल है। अब तीसरा भी सुन लीजिए और बड़े ध्यान से सुन लीजिए। जो बंदा नबी पाक के सहाबा या अहले बैत को नहीं ना मानता, उसको सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? वो हमारे दीन पर पूरा अमल नहीं कर सकता, या उसका कलमा ठीक नहीं होगा, या वुजू ठीक नहीं होगा। आपकी आवाजें कमजोरों वाली, 5 किलो का सर हिला के गुजारा तो नहीं ना होगा। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अहले बैत, समझ रहे मेरी बात, इनमें से किसी को भी ना माने, या उस बंदे का कलमा ठीक नहीं होगा, या वुजू ठीक नहीं होगा, या फिर वो इतना बड़ा बदबख्त बनेगा कि वो कुरान का ही मुनकर हो जाएगा। मेरी बात लिख लें आप हजरात, वो मुनकर हो जाएगा। क्यों?